देखिए मीन हम लोग समझ चुके पिछले वीडियो में, मीडियन समझ चुके। अब एक नया टॉपिक हमें डाटा हैंडलिंग में मिल रहा है जिसका नाम है मोड। अब मोड क्या चीज है ध्यान दीजिए। जैसे आपने नोटिस किया होगा बेटा कि किसी कंपनी की बात कर लेते हैं, आपके बुक में भी जो एग्जांपल दिया उसी की बात मैं कर ले रहा हूं कि एक कंपनी है और वो एक सर्वे कर रही है कि शूज बनाने वाली कंपनी है और सर्वे कर रही है कि मुझे किस नंबर का शूज ज्यादा बनाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं बराबर बराबर शूज बना दे, अपने डिमांड के हिसाब से ही बनाते हैं। तो उसने सर्वे कराया भाई 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर वाले शूज का उसने सर्वे कराया और उसने फाइंड आउट किया कि जो 7 नंबर शूज पहनने वाले लोग हैं वो 400 लोग हैं। अगर मान लीजिए 1000 लोगों में उसने सर्वे कराया तो 7 नंबर वाला शूज 400 लोग पहन रहे हैं और बाकी सबका शूज पहनने वाले कोई 200 है, कोई 100 है, कोई 300 है। तो मैक्सिमम लोग कौन से नंबर का शूज पहन रहे हैं? 7 नंबर के। तो इससे उस कंपनी को अंदाजा लग गया कि अगर 7 नंबर वाले शूज को मैं ज्यादा बनाऊं तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि हाँ भाई इस नंबर का शूज पहनने वाले ज्यादा लोग हैं तो हम इस नंबर का ज्यादा शूज बना देते हैं, बाकी नंबर वाले कम लोग हैं तो कम कम शूज बनाएंगे, इससे उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अगर बराबर बराबर शूज सब बना देगा तो भाई बहुत सा मटेरियल क्या होगा, पुराना होने लगेगा समय के साथ। तो इसलिए ये सर्वे कराती है कंपनियां, किस नंबर का शर्ट पहनते हैं ज्यादातर लोग, किस नंबर का टी शर्ट ज्यादातर लोग पहनते हैं, किस नंबर का शूज ज्यादातर लोग पहनते हैं, या खाने पीने की चीजों का भी सर्वे कराते हैं कंपनियां। तो यानी ऐसी चीजें जो ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन द्वारा यूज की जा रही हैं उन फ्रीक्वेंसी को जो बार बार यूज किया जा रहा है जो चीज, उसी को हम क्या कहेंगे? मोड। यानी द वैल्यू विच ऑकर्स द मोस्ट इज कॉल्ड मोड। वह नंबर जो ज्यादा यूज में आ रहा है, ज्यादातर लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है, दैट नंबर इज नोन एज मोड। ठीक है, कंपनी को पता चल गया कि भाई इसके थ्रू जो है क्या कर रहे हैं सर, अभी मोड पढ़ा रहे हैं। अरे भाई अरविंद, हाँ बिल्कुल सही है, पेज 32 232 सही। अब एक और भी बात कर सकते हैं कि मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मोड उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे जो बार बार अधिकतम लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है या बोला जा रहा है, या मतलब और भी वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बहुत अधिक लोगों द्वारा बार यूज की जा रही है, बार बार बोला जा रहा है, तो उस ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? मोड। देखिए डिफिनेशन भी दिया है, मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एक एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें दिया है 6 8 2 3 3 7 8 10 8 7 8 10 8 5 8 8 1 1 8 और 9। ठीक, अब इसको पहले तो ये डाटा रफ डाटा दिया हमको, हम इसे अरेंज कर लें। ठीक है, वैसे सिस्टम में है इसलिए अरेंज करना, नहीं तो यहाँ पर भी देखकर हमको पता चल सकता है। ये क्या दिया है? फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स, फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट। ये 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया है, ठीक, और 10 नंबर में ये मार्क्स है। तो हम नोटिस क्या करते हैं, हमेशा इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लेते हैं। अब देखिए मोड निकालने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना बहुत कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि यहाँ देख कर हम बता सकते हैं कि 8 8 8 8 8 और
और 8 कितने बच्चे पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बच्चे 8 मार्क्स पा रहे हैं बार बार मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना मार्क्स पा रहे हैं 6 यानी हियर 8 टॉपर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली बार 8 वाले ज्यादा है कितने टाइम्स है भाई 6 टाइम्स तो मोड क्या हो गया मोड इज इक्वल टू 8 मोड इज इक्वल टू 8 अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ये नोट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन किस बात को कर रहे हैं किस नंबर के शूज को यूज कर रहे हैं किस नंबर के शर्ट को यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखकर हम बतला सकते हैं व्हाट विल बी द मोड अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि 8 देखिए कई बार आया है आने को तो और भी बहुत बार आया लेकिन सबसे ज्यादा बार 8 वाले मार्क्स ज्यादातर बच्चे रहे तो 8 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कितनी ज्यादा है 6 टाइम्स 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 टाइम्स और बाकी तो एक बार ही है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी जो ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा मोड होगा ठीक और यहाँ जो मैं समझा रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना चाहिए तो वो देखिए मैनर है प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना अब बतलाइए यहाँ तक बात क्लियर है कि अभी कुछ डाउट है नो सर क्लियर है भी तो हो सकता है क्या बेटा सर 3 भी तो हो सकता है क्यों 3 होगा 3 2 ही बार आया केवल 2 बच्चे ही 3 पाए हैं मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ तो सबसे ज्यादा बार ज्यादा मार्क्स कौन कितने बच्चे लाए 6 बच्चे लाए 8 नंबर और 3 नंबर तो केवल 2 ही बच्चे लाए ना तो जिसका नंबर ऑफ कैंडिडेट किसमें ज्यादा बढ़ गया 6 वाले में 8 लाने वालों में तो इसलिए 8 विल बी द मोड अब जरा इस बुक के क्वेश्चन को देखिए मैं क्वेश्चन शो ही कर दूं नहीं तो यहाँ रुको तुरंत बना देते हैं ये देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इसमें दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर कितना कितना मार्क्स कितने कितने बच्चे पाए हैं ये दिया है ठीक है तो अब देखिए यहाँ 3 6 4 1 8 2 3 5 8 स्टूडेंट 46 मार्क्स पाए सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 से ज्यादा कहीं नहीं दिया इस कॉलम में तो सबसे ज्यादा कौन से कितने बच्चे 8 बच्चे 46 नंबर पाए तो इसीलिए लिख दिया गया द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 46 ज्यादातर बच्चों द्वारा कितना नंबर पाया गया 46 तो मोड क्या हो जाएगा 46 क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये नंबर पाए हैं समझ में आ रहा है ये बात चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 ए देखिए क्या क्या है ये नंबर हमको दिया हुआ है ठीक है अब ये नंबर दिया हुआ है अब इसको अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखिए भाई सबसे कम कौन सा पाया 14 अरेंज करने से फायदा ये हो जाएगा कि सभी नंबर जो एक बराबर है वो पास पास आ जाएंगे 4 टाइम्स 40 फिर कौन सा है 17 2 टाइम्स है 17 17 18 उसके बाद 25 2 टाइम्स है ठीक कितना है भाई 3 3 6 4 10
एक कौन सा छूट गया, देखिए 28 छूट गया। ठीक, अब ये देखिए हमने इसको ऑर्गेनाइज में नोट कर दिया। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बच्चे या सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 14 देखिए सबसे ज्यादा आया 4 टाइम्स। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 4 टाइम्स, हम लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 इज 4 टाइम्स, या इसी को हम लिख सकते हैं कि 14 occurs more times या 4 टाइम्स। जो एक लाइन अभी हम लोग बुक में दिया था वो भी लाइन यूज कर सकते हैं कि हियर 14 occurs most frequently, here 14 occurs most frequently 4 times, तो mode will be, hence mode is equal to 14, जो ज्यादा बार आया है that will be our mode, मैक्सिमम नंबर इसी के आसपास है। अगला बी वाला क्वेश्चन, ये समझ में आया कि यहाँ डाउट है, बतलाओ पहले। नो सर, क्लियर है। कोई डाउट? ठीक, ये देखिए डेटा दिया हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज में नोट कर लेते हैं। 0 0 1 1 फिर 2, सर इसमें 6 बनेगा। 4 4 5 भी है, 5 और 6 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। देखिए पूरा पूरा आ गया में। सर 6 occurs 4 times। सही तो है, पूरा तो आ गया, यानी 6 4 टाइम्स आया है। अब देखिए ऑर्गेनाइज में साथ साथ दिख रहा है कि 0 2 बार आया, 1 2 बार आया। सबसे माइक म्यूट कीजिए भाई। सबसे ज्यादा बार 6 आया है, तो हम लिखेंगे हियर 6 occurs most frequently, here 6 occurs most frequently, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो सबसे ज्यादा बार 6 आया है, इसलिए मोड विल बी, मोड इज इक्वल टू 6, मोड इज इक्वल टू 6। सही है ये? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, फाइंड द मोड। 15 स्टूडेंट का ये वेट दिया है, यानी 3 बच्चों का इतना वेट होगा, 1 बच्चे का इतना वेट है, 5 बच्चों का इतना है, इस तरह से वेट दिया है 15 बच्चों का। ठीक है, अब 15 बच्चों का जब वेट दे दिया, तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बच्चों का वेट कितना है, 53। 5 बच्चों का वेट 53 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेट कितना है, 53। तो बस अब क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाइन क्या लिखेंगे हम, हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5, लिख दीजिए, हियर द मैक्सिमम, So the maximum weight of a student is 53. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 5, यानी कि द वेट ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स इज द वेट ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स इज कितना है भाई, 53 kg। मैक्सिमम स्टूडेंट का जब वेट 50 kg है, 50 kg है, तो मोड विल बी 53, मोड विल बी 53। सही है ना, यहाँ कुछ गलत तो मैंने नहीं बतला दिया। हेलो, कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? यस सर, आप सही बता रहे हैं, एकदम सही सर, एकदम गलत नहीं बता रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों का वेट 5 बच्चे हैं जिनका वेट 53 है, तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेट कितना है, 53। तो वही तो हमारा मोड होता है, जो मैक्सिमम
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहाँ वेट दिया हुआ है 15 बच्चों का किलोग्राम और दे रहा है कि 3 बच्चों का वेट 46 केजी है, एक बच्चे का 51, 5 बच्चों का 53, 2 बच्चों का 56 और 4 बच्चों का 60 केजी है। तो मुझे इधर का वेट से थोड़े मतलब है, मुझे तो ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेट कितना है। तो 5 बच्चों का देखिए, इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी? 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 5 बच्चों का वेट है 53, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है, अधिकतम बच्चों का वेट। तो बस दैट विल बी आवर मोड। हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 5, the weight of maximum student is 53 kg, hence mode is equal to 53 kg। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, एक चार्ट दिया हुआ है उसे भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज सेल ऑफ शर्ट्स हैविंग डिफरेंट साइजेस फ्रॉम ए सर्टेन शॉप इन ए मंथ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ में एक शॉप से कितने कितने नंबर की कितनी कितनी शर्ट सेल हुई उसका यहाँ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 38 नंबर वाली जो शर्ट है वो 24 शर्ट सेल हुई, 39 वाली 31 शर्ट सेल हो गई, जिस शर्ट का नंबर 40 था 40 नंबर वाली 23 शर्ट सेल हुई। इस तरह से अलग अलग नंबर की शर्ट्स का कितना कितना सेल हुआ वो दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखना हमको ये कि सबसे ज्यादा किस नंबर वाली शर्ट को पहनना पसंद किए लोगों ने, मतलब कौन से नंबर की शर्ट सबसे ज्यादा सेल हुई। तो सबसे ज्यादा भाई सबसे बड़ा नंबर तो ये लग रहा है 31, ज्यादातर लोगों ने यही वाली शर्ट लिया 39 नंबर का, सही है ना। ऊपर साइज से हमको क्या मतलब, हमको तो नंबर ऑफ पर्सन से ना मतलब है या नंबर ऑफ टी शर्ट से मतलब है ना, कि सबसे ज्यादा टी शर्ट कितने लोगों ने लिया इस साइज का। तो यहाँ पर 39 वाला साइज मतलब 31 लोगों ने 39 साइज वाला टी शर्ट सबसे ज्यादा लोगों ने लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 31। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 31 में 39 कि 39 नंबर वाला सबसे ज्यादा लोगों ने मतलब खरीदा। तो the number of shirts यहाँ पे अब ये नंबर दिखा रहा है, क्या लाइन लिखे भाई बतलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 31, यानी 31 टी शर्ट किस नंबर के सेल हुए 39 नंबर के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैक्सिमम टी शर्ट सेल ऑफ नंबर, इसका नंबर दे आप साइज, हाँ मैक्सिमम शर्ट्स सेल, मैक्सिमम शर्ट्स सेल बाई शॉप आप साइज। यहाँ कुछ लाइन सही करो यार, थोड़ा क्या लाइनिंग बना दे। मैं लिखना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने जिस साइज का टी शर्ट लिया, इसको maximum people bought, sir, maximum people bought number of t-shirt, size of t-shirt। वही तो गड़बड़ी हो रही ना कि द साइज ऑफ मैक्सिमम शर्ट्स वर सोल्ड, मतलब जिस साइज का सबसे ज्यादा शर्ट बिका दैट इज 39। तो मोड भी क्या होगा हमारा, मोड भी आल्सो भी 39, क्योंकि इस नंबर का टी शर्ट सबसे ज्यादा सेल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्वेश्चन 4। इन जनवरी 2007 द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 10 families ऑफ ए लोकेलिटी आर।
10 फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं उस डेटा को लिख देता हूं। ये देखिए 10 फैमिलीज में कितने कितने बच्चे हैं उनका डेटा यहाँ दे रखा है। और क्वेश्चन है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीज हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट कर देते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला 0 1 2 2 2 3 टाइम्स आया है 2, 2 टाइम्स 3 आया हुआ है, 2 टाइम्स 3 आया हुआ है, 2 टाइम्स 4 है और 1 टाइम्स 5 है। ठीक, 10 फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं इसका हमको डेटा मिल गया। तो सबसे पहला हम मीन कैसे हम निकालते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, सबको ऐड कर दीजिए, 0 + 1 + 2 बताइए ऐड करके कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई, ब्रेन टीजर भी है इसमें, कितना कितना आ रहा है, $26 आ रहा है क्या? यस सर। ये आया 2.6, इसका मीन आ गया 2.6। मीडियन देखते हैं। अब देखो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन है, क्यों 10 है ना, 10 बच्चों को 10 फैमिली का 10, तो 10 इज ए इवन नंबर, यानी 1 2 3 4 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दीजिए, ये वाला है 2 और 3 मिडिल मोस्ट है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन सम ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, क्योंकि दो ही मिडिल मोस्ट है, तो ये हो गया 2 + 3 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2 यानी 2.5 2.5 आ रहा है क्या, बतलाइए। ये नहीं समझ में आया क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 में 10 फैमिली के अलग अलग 10 फैमिली है और उस फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं उसका डाटा दिया है। एक फैमिली के पास 4 बच्चे हैं, एक के पास 3 है, एक के पास 4 है, ऐसे ऐसे, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि मीन, मीडियन और मोड, जो तीनों चीज हम लोग सीख चुके हैं वही निकालना है। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में नोट करते हैं, हमने असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर दिया। अब नोट करने के बाद मीन निकालने का क्या तरीका था, जैसे एवरेज निकालते थे हम लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम कर दिए और टोटल कितने हैं 10 फैमिली, 10 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया मीन 2.6। मीडियन क्या होगा, मीडियन याद आ रहा है, कल हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में कि अगर ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है, ठीक, तो दो बीच के जो नंबर होंगे उनका मीन निकाल देंगे। तो ये इवन नंबर है ना, देखो 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 फैमिली, तो 10 इज ए इवन नंबर, तो इसमें बीच में कौन सा पाओगे, 2 और 3 दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बीच में है, इधर भी 4 नंबर है, इधर भी 4 नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिए 2 से, 2.5 मीडियन आ गया। अब मोड क्या था, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कि ऐसी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं और कॉमन है,
ज्यादातर बच्चे कितने हैं हर एक फैमिली में? तो 2 वाला देखिए, 3 फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, 1 2 3 फैमिली है। बाकी सब में 2 फैमिली है। देखिए 3 में भी 2 फैमिली में 3 बच्चे हैं, 2 फैमिली में 4 बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा ऐसी फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं। और कितनी फैमिली है वो? बतलाओ भाई। सर 3 फैमिली है। सर 3 फैमिली। 3 हाँ, फैमिली। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 2, maximum frequency is, अरे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर क्या किसकी है? 2 है। कितना है? 3 टाइम्स। तो यही हमारा मोड हो जाएगा। हेंस मोड इज इक्वल टू 2। क्लियर है ये कि अभी डाउट है यहाँ कुछ? नो सर। साफ साफ दिख रहा है कि 2 बच्चों वाली 3 फैमिली है और बाकी सब में कम है। जैसे अगर यहाँ 3 वाले भी 3 फैमिली रहते तब हम सोचते, या 3 बच्चों वाली 4 फैमिली रहती तो वो मोड हो जाता। तो 2 बच्चों वाली 3 फैमिली है सबसे ज्यादा फैमिली, तो इसलिए मोड हमारा हो गया 2। ठीक। सर प्लीज अब इसी पे एक और क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया भाई? हाँ बेटा बोलो। सर प्लीज। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में 2 फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन 0 एंड 1, यानी जो 0 और 1 वाली फैमिली है ये दोनों फैमिली वैकेटेड द हाउस, घर छोड़ के चले गए। ये दोनों फैमिली जिनमें 0 बच्चे और 1 बच्चा था वो लोग घर छोड़ के चले गए। एज ए रिजल्ट, और उनके बदले में 2 मोर फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन 2 एंड 5, 2 और 2 फैमिली गई, 0 बच्चे वाली और 1 बच्चे वाली फैमिली चली गई, और बदले में आ गई 2 और फैमिली, जिसमें से एक फैमिली के पास 2 बच्चे थे और एक फैमिली के पास 5 बच्चे थे। तो हमने यहाँ बढ़ा दिया, 0 और 1 को हमने हटा दिया और नई फैमिली के बच्चों को इंक्लूड कर दिया। एक फैमिली के पास 2 बच्चे थे, एक फैमिली के पास 5 बच्चे थे। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है। गॉट द वैकेटेड अकोमोडेशन आ गए। फाइंड द न्यू मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन, मीडियन और मोड बदल जाएगा। तो चलिए अब इस केस में मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या है? सेकेंड केस, यहां लिख सकते हैं सेकेंड केस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, आप लोग सही से लिख दीजिएगा। सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए, यहाँ +5 बढ़ा दीजिए। ऐड करने पर कितना आ रहा है जल्दी से बताइए? 32/10। ये तो वही रहेगा ना, 10 का 10 ही, क्योंकि 2 फैमिली गई और 2 फैमिली आ गई। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ फैमिलीज तो 10 ही है। तो 3.2 ये आ गया मीडियन। ओके, अब अरे मोड मीन आ गया, सॉरी, ये आ गया मीन। मीडियन क्या होगा? अभी भी 10 फैमिलीज है यानी इवन नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, 10 फैमिली। तो फिर इसमें हम लोग 2 मिडिल मोस्ट लेंगे, लेकिन अब इस बार मिडिल मोस्ट देखिए ये 3 और 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 4 नंबर छोड़ दिए, इधर 4 नंबर छोड़ दिए, बीच में इधर से फिफ्थ वाला और इधर से फिफ्थ वाला दोनों ले लिए,
यानी 3 + 3। तो सम ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, तो 3 + 3 अपॉन 2 यानी 6/2 यानी 3। इस बार देखिए मीडियन क्या आ गया हमारा 3। अब मीन निकल गया, मीडियन निकल गया। अब मोड निकालना है। मोड कितना होगा भाई? सर 2। होगा सर 2 मोड occurs 4 times. 2 होगा। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन सबसे ज्यादा किसमें है? ठीक, 3.23। और चलिए देखते हैं ये यहाँ कितना कितना था, 3 कुछ 2 और 5 सही है। तो अब थर्ड वाला जब मोड निकालना होगा हमको, तो मैक्सिमम, अब ये 4 टाइम्स हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए 2 नंबर वाली फैमिली, 2 बच्चों वाली फैमिली ज्यादा है ना, 2 बच्चों वाली फैमिली ज्यादा है। 1 2 3 4 टाइम्स, तो हेंस मोड विल बी 2। मोड क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस तरह से अब वर्कशीट 3 भी हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वर्कशीट 4 जिसमें बार ग्राफ आपको ड्रा करना है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और देखकर खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? ये आप ड्रा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। सर हाँ।